नामकरण की तैयारियां गौशाला में हुई हैं। गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करते हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणै आख्याश्चिते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे नंद बाबा, ये जो माता रोहिणी का पुत्र है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये अपने सुंदर गुणों से संपूर्ण परिवार तो क्या संसार के लोगों को प्रसन्न रखेगा, इसलिए इसका नाम है राम। बल की अधिकता है इसलिए बलराम कहलाएगा। बल का देवता तो बलदेव कहलाएगा। एक मां के गर्भ से दूसरी मां के गर्भ में संकर्षण क्रिया के द्वारा खींच करके लाया गया है, इसलिए इसका एक नाम है शंकरषण। बलदाऊ जी का नामकरण हुआ, बारी आई कन्हैया की। गर्गाचार्य जी कहते हैं नंद बाबा ध्यान से सुनो। आसन वर्णास्त्रयोरस्य गृह्यतो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। हे नंद बाबा, हे नंद बाबा, ये जो आपका और मैया यशोदा का लाला है, ये हर युग में अवतार लेता है और रंग भी बदलता है। सतयुग में इसका रंग श्वेत था, सफेद। त्रेता युग में इसका रंग रक्तस लाल था। किसी एक युग में ये पीत पीले रंग का भी हुआ है, पांडु रंग। और अभी इसका जो रंग है वो काला और नीला है, इसलिए इसका नाम है कृष्ण। नंद बाबा वृंदावन में विहार करेगा सो वृंदावन बिहारी कहलाएगा। रास नृत्य का प्रेमी होगा, रास बिहारी कहलाएगा। किसी पर्वत को सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका पर धारण करने के कारण गोवर्धनधारी गिरिवरधारी कहलाएगा। हे नंद बाबा, गौओं का पालन पोषण करेगा तो गोपाल कहलाएगा। इंद्रियों को वश में रखेगा तो गोविंद कहलाएगा। मन को मोहेगा तो मनमोहन कहलाएगा। भक्तों का तरण तारण करेगा, इसलिए तारणहार कहलाएगा। और हे नंद बाबा, तुम्हारा लल्ला चोरी भी करेगा। अब नंद बाबा बड़ी चिंता में। गर्गाचार्य जी बोले चिंता किस बात की करते हो? नंद बाबा ने कहा चिंता की ही तो बात है। बड़ी मुश्किल से वृद्धावस्था में एक बेटा हुआ और वो भी चोर, तो चिंता तो होगी। गर्गाचार्य जी ने कहा चिंता मत करो, ये धन संपत्ति गहने जेवर अलंकार आभूषण की चोरी नहीं करेगा तो फिर किसकी करेगा? कहा माखन का प्रेमी है इसलिए माखन की चोरी करेगा तो माखन चोर कहलाएगा। नामकरण भगवान का हुआ। गर्गाचार्य जी कहते हैं बाबा, आपके पुत्र के कोई एक दो नाम नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम में नारायण के 1000 नामों का वर्णन है। आपके पुत्र के भी 1000 नाम हैं। गुण, कीर्ति, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, प्रताप, बल, बुद्धि, विवेक, सुंदरता में आपका पुत्र भगवान विष्णु के समान जान पड़ता है। ये नहीं बताया कि भगवान विष्णु ही है, थोड़ा सा संकेत कर दिया कि आपके बेटे में कुछ गुण भगवान विष्णु वाले आ गए हैं, इशारा कर दिया। नामकरण हुआ, भगवान कृष्ण का नामकरण हुआ। बलराम जी का नामकरण संस्कार के बाद अब कुछ दिन व्यतीत हुए। तो जब नामकरण संस्कार के बाद कुछ दिन व्यतीत हुए तो भगवान चलने भी लगे।